देख रहे हैं JI न्यूज, आपकी आवाज। यत्न संगठित बने मिल के, पत्थर विश्व विकास में, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में व्यक्ति काश में घोषणा 1, 2, 3। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेरा आग्रह है, आप मंच पर खड़े नहीं होना। हम सब जानते हैं कि अपनी संस्कृति में, अपने हिंदू धर्म में गुरु का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये हम सब जानते हैं। हर वर्ष हम इन्हीं बातों को सुनते हैं और जो आपने पिछले सुना होगा लगभग वही संभवतः मैं बोलूँगा, क्योंकि अपनी एक पद्धति है, उसी के अंतर्गत बोला जाता है। कोई बहुत नया नहीं बोलने वाला हूँ। तो गुरु के बारे में हम सब जानते हैं। प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, द्वितीय गुरु पिता होते हैं, हमारे शिक्षा के गुरु होंगे। इस शिक्षा के विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भी गुरु हैं। हम सब पढ़े हैं तो हमारे सबके गुरु होंगे, हमारे आध्यात्मिक गुरु होंगे, हमारे अन्य प्रकार के भी गुरु होंगे। हमें कोई खेल में रुचि रखते हैं तो उनके गुरु होंगे, कोई अन्य प्रकार से कृषि में रुचि रखते हैं तो उनके गुरु। बिना गुरु के कुल मिलाकर के बिना गुरु के इस संसार में कोई तर नहीं सकता है। तो गुरु तो अपने हैं, लेकिन यहाँ जो हम बैठे हैं वो गुरु हमारे कौन है? उन गुरुओं से अलग हटके इस संगठन के गुरु हैं। हम सब एक संगठन के स्वयंसेवक हैं। इस नाते आज हम अपने भगवा ध्वज, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात हम सभी के गुरु हैं, क्यों संगठन में हैं, इस संगठन के गुरु हैं। तो परम पवित्र भगवा ध्वज, इनकी पूजा के निमित्त हम यहाँ आते हैं। अब आपके ध्यान में आता होगा कि भगवा ध्वज ये भी गुरु होता है। तो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हम लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा, हम लोगों ने अपने वेद शास्त्रों को पढ़ा होगा। ये ध्वज, इस प्रकार का ध्वज आपने हर स्थान पर देखा होगा, इसलिए इसको कहते हैं भगवत ध्वज। ये भगवत ध्वज है। भगवत माने भगवान के होते हैं। जैसे भगवत गीता होती है, ऐसे ये भगवत ध्वज है। शुद्ध रूप है ये भगवत ध्वज। अब भगवत ध्वज है माने भगवान का ध्वज है। इस बात को भी हम प्रमाणित करते हैं कैसे भगवान का ध्वज है। ये भगवान जहां विराजते हैं उनके शीर्ष पर लहराता है। सबसे पहले हम मंदिर में जाते हैं, मठ में जाते हैं, देवस्थान में जाते हैं, तो सबसे पहले दर्शन भगवा ध्वज के ही होते हैं। भगवान नीचे विराजते हैं, ध्वज ऊपर विराजता है। इसलिए ये भगवत ध्वज है, भगवान का ध्वज है। हम सब ये भी जानते हैं कि पहले शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी।
और गुरुकुलों में शिक्षा समाप्ति के बाद जो शिष्य हुआ करते थे वो गुरुजी का पूजन किया करते थे, और जो उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती थी तो वर्ष में एक बार उनका पूजन किया करते थे, वह श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब गुरुजी का पूजन किया करते थे। आज भी किसी प्रकार के गुरु उनका पूजन नहीं होता है तो उनको याद जरूर किया जाता है, और अपने आप वो दिवस कब मनाया जाता है हम सबको ध्यान में होगा। कब मनाया जाता है किसी को ध्यान में है? 5 सितंबर को अपना शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक माने आचार्य के होते हैं, तो सब अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं, गिफ्ट देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। वो अलग विषय है कि उसका रूप बदला है। तो गुरुकुल की शिक्षा समाप्ति के बाद सभी गुरु का पूजन करते थे विधिवत पद्धति के अनुसार, अपने को समर्पित करते थे गुरु जी के सामने। और इसके कई प्रसंग मुझे ध्यान में आ रहे हैं। शिवाजी का प्रसंग आपने सुना होगा, उसको स्मरण कराए देता हूं। शिवाजी की शिक्षा पूरी हुई उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी ने, तो वो अपनी दक्षिणा लेके गए, गुरुजी मेरी शिक्षा पूरी हो रही है और मैं चाहता हूं आपको दक्षिणा में कुछ मुद्रा या जो भी चीजें को लेके आया। तो गुरुजी ने कहा कि शिवा हमको आपकी ये दक्षिणा नहीं चाहिए। तो कहा गुरुजी क्या चाहिए? तो गुरुजी का आदेश था, शिवाजी ये देख रहे हैं पूरे देश में कितनी अराजकता फैली हुई है, और ये बात है 1600 के आसपास की। 1674 में तो उन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना की। इससे पहले की बात है जब वो विद्यार्थी होंगे। तो कहा कि पूरे देश में आप देख रहे हैं कितनी अराजकता है, कितनी स्थिति खराब है। यहाँ कोई तिलक नहीं लगा सकता, मंदिर नहीं जा सकता, मठ नहीं जा सकता, देव स्थान नहीं जा सकता। तो शिवा मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि दक्षिणा के रूप में मुझे हिंदू राज्य की स्थापना चाहिए। शिवाजी ने गुरु जी का वो वाक्य स्वीकार किया और वही प्रतिज्ञा की, प्रण किया कि गुरुजी मैं आपको दक्षिणा के रूप में राज्य, हिंदू राज्य की स्थापना करके अर्पित करूंगा। और वहीं से शिवाजी निकल लिए, घर नहीं गए, सीधे निकल लिए मां भवानी के मंदिर गए और अपने हाथ की एक उंगली को काटा, रक्त चढ़ाया और उससे अपने को तिलक लगाया और प्रतिज्ञा की कि गुरुजी की दक्षिणा मैं इस रूप में दूंगा। और हम सब जानते हैं शिवाजी ने क्या किया।